16 जून 1950 कोलकाता में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसके बारे में उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वह आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे अलग और सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले सितारों में से एक बनेगा। उसका नाम था मिथुन चक्रवर्ती। उनका जन्म बसंत कुमार चक्रवर्ती और शांति रानी चक्रवर्ती के परिवार में हुआ। बचपन से ही मिथुन के भीतर सामान्य जीवन से कुछ अलग करने की बेचैनी थी। वह उस दौर में बड़े हुए जब बंगाल सामाजिक और राजनीतिक हलचलों से गुजर रहा था। शहर की गलियों में विचारधाराओं की बहस थी, युवाओं के बीच व्यवस्था को बदलने का जुनून था और देश के कई हिस्सों की तरह बंगाल में भी राजनीति ने युवाओं के जीवन को गहराई से प्रभावित किया था। मिथुन भी इस वातावरण से अछूते नहीं रहे। युवावस्था में उनका झुकाव नक्सली विचारधारा की ओर हुआ। उनके जीवन का यह दौर बाद में उनकी कहानी का सबसे रहस्यमय और सबसे कम चर्चा में आने वाला हिस्सा बन गया। फिल्मों की चमक से बहुत पहले मिथुन एक ऐसे युवक थे जो समाज और व्यवस्था को लेकर बेचैन थे। उस समय उनके जीवन का रास्ता अभिनय से बहुत दूर दिखाई देता था, लेकिन जिंदगी कई बार उस दिशा में मोड़ देती है जिसकी कल्पना इंसान ने कभी नहीं की होती। मिथुन के जीवन में एक ऐसा हादसा आया जिसने उन्हें भीतर तक हिला दिया। उनके भाई की एक दुर्घटना में बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई। यह घटना परिवार के लिए बेहद दर्दनाक थी और मिथुन के लिए भी यह एक निर्णायक क्षण बन गई। वह अपने परिवार के पास लौट आए। ये वापसी सिर्फ घर लौटना नहीं थी, यह उनके जीवन की दिशा बदलने वाली वापसी थी। अब उनके सामने एक सवाल था कि आखिर वह अपने जीवन को किस रास्ते पर ले जाएं। उनके भीतर कला के प्रति आकर्षण था। अभिनय का संसार उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अभिनय को गंभीरता से अपनाने का फैसला किया। आगे चलकर उन्होंने पुणे स्थित फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान से अभिनय का प्रशिक्षण लिया। यहीं से उस युवक की यात्रा शुरू हुई जो कुछ वर्षों बाद भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने वाला था। लेकिन अभिनय सीख लेना और अभिनेता बन जाना दो बिल्कुल अलग बातें थीं। मुंबई में उस समय पहले से ही सैकड़ों संघर्षरत कलाकार मौजूद थे। हर दिन नए चेहरे आते थे। हर किसी की आंखों में नायक बनने का सपना था, लेकिन फिल्म जगत में अवसर उन्हीं को मिलते थे जिनके पास प्रतिभा के साथ साथ धैर्य भी हो। मिथुन के पास न तो कोई स्थापित फिल्मी परिवार था और न ही किसी बड़े निर्माता का सहारा। उन्हें अपनी पहचान खुद बनानी थी। उनके चेहरे में पारंपरिक नायक जैसी चमक से अधिक एक अलग तरह की कशिश थी। उनका रंग सांवला था, शरीर दुबला था और उनका व्यक्तित्व उस समय के स्थापित नायकों से अलग था। लेकिन उनमें एक चीज असाधारण थी, वह थी उनकी ऊर्जा। अभिनय के साथ उनका नृत्य भी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। साल 1976 में निर्देशक मृणाल सेन की फिल्म मृग्या ने मिथुन चक्रवर्ती को पहली बार बड़े पर्दे पर एक महत्वपूर्ण पहचान दी। फिल्म में उन्होंने एक आदिवासी युवक की भूमिका निभाई थी। यह कोई साधारण शुरुआत नहीं थी। फिल्म ने उनके अभिनय की गंभीरता को सामने रखा और उनके अभिनय ने दर्शकों तथा समीक्षकों का ध्यान खींचा। मृग्या के लिए मिथुन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला। यह सम्मान उन्हें उनके अभिनय जीवन की पहली ही फिल्म के लिए मिला था और उस समय उनकी उम्र केवल 26 वर्ष थी। अगले वर्ष 1977 में यह सम्मान उनके नाम हुआ। यह घटना अपने आप में असाधारण थी। जिस अभिनेता को अभी फिल्म जगत में आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, वह सीधे राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े अभिनय सम्मानों में से एक तक पहुंच चुका था। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। मिथुन के सामने अब दो रास्ते थे। वह गंभीर और कलात्मक फिल्मों तक सीमित रह सकते थे या फिर लोकप्रिय सिनेमा की दुनिया में उतरकर करोड़ों दर्शकों के बीच अपनी जगह बना सकते थे। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और यही फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला था। मृग्या के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाली और हिंदी सिनेमा दोनों में काम करना शुरू किया। शुरुआती वर्षों में उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा। कई फिल्मों में उन्होंने छोटी या सहायक भूमिकाएं निभाईं। कई फिल्मों को वह सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की गई थी, लेकिन मिथुन रुकने वाले नहीं थे। उनका शरीर, उनकी आवाज, उनका नृत्य और पर्दे पर उनकी उपस्थिति धीरे धीरे उन्हें बाकी अभिनेताओं से अलग कर रही थी। 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत तक मिथुन ने अपने लिए एक ऐसी जगह बना ली थी जहां वह गंभीर भूमिकाओं के साथ साथ व्यावसायिक फिल्मों में भी दिखाई देने लगे। फिर आया वर्ष 1982। फिल्म थी डिस्को डांसर। इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को सिर्फ भारत का सितारा नहीं बनाया, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। फिल्म में उनका नृत्य, उनका पहनावा, उनका अंदाज और पर्दे पर उनकी ऊर्जा दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय हुई। मिथुन का नाम अचानक देश के हर हिस्से में सुनाई देने लगा। उनका नृत्य युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गया। उनके कपड़ों की नकल होने लगी, उनके बालों की शैली की नकल होने लगी, उनके चलने और नाचने के अंदाज को लोग अपनाने लगे।
मिथुन उस दौर के उन सितारों में बदल गए जिनके लिए दर्शक सिर्फ अभिनय देखने नहीं बल्कि उन्हें देखने के लिए सिनेमा घर जाते थे। डिस्को डांसर की लोकप्रियता भारत तक सीमित नहीं रही। विशेष रूप से रूस और पूर्वी यूरोप में मिथुन चक्रवर्ती का एक अलग ही प्रशंसक वर्ग बन गया। भारत सरकार के पद्म पुरस्कार संबंधी आधिकारिक विवरण में भी यह उल्लेख किया गया है कि मिथुन ने हिंदी व्यावसायिक सिनेमा को विदेशों में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रूस तथा पूर्वी यूरोप में उनकी लोकप्रियता असाधारण रही। मिथुन के करियर का यह वह समय था जब वह लगातार फिल्मों में दिखाई दे रहे थे। एक तरफ वह गंभीर फिल्मों में अभिनय कर रहे थे, दूसरी तरफ व्यावसायिक सिनेमा में नायक बन रहे थे और तीसरी तरफ नृत्य आधारित फिल्मों के जरिए दर्शकों को मनोरंजन दे रहे थे। उनकी यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें अलग बनाती थी। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वह एक ऐसा कलाकार थे जो परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल सकता था। उन्होंने प्रेम कहानियां की, उन्होंने मारधाड़ वाली फिल्में की, उन्होंने सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों में अभिनय किया, उन्होंने हास्य भूमिकाएं निभाई, उन्होंने नकारात्मक किरदार भी निभाए। बंगाली सिनेमा में उन्होंने गंभीर और साहित्यिक भूमिकाएं भी की। उनके करियर की एक बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने सिर्फ एक भाषा में खुद को सीमित नहीं किया। हिंदी के अलावा उन्होंने बंगाली, उड़िया, भोजपुरी और तेलुगु सहित कई भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया। सरकारी विवरण के अनुसार उनका फिल्मी सफर कई दशकों में फैला और उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। लेकिन मिथुन की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण सिर्फ फिल्मों की संख्या नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी आम आदमी से उनका जुड़ाव। मिथुन का चेहरा उस समय के पारंपरिक अमीर नायक की छवि से अलग था। वह अक्सर ऐसे किरदार निभाते थे जो संघर्ष करते थे, गरीबी से निकलते थे, बदला लेते थे या अपने दम पर पहचान बनाते थे। उनकी फिल्मों के पात्रों में एक तरह की जिद दिखाई देती थी और शायद यही कारण था कि छोटे शहरों और कस्बों के दर्शकों को मिथुन अपने जैसे लगते थे। वह किसी राजघराने से आए नायक नहीं थे, वह एक संघर्ष से निकले अभिनेता थे। इसलिए जब वह पर्दे पर जीतते थे तो दर्शकों को लगता था कि उनकी अपनी जीत हो रही है। 80 के दशक में मिथुन ने लगातार कई सफल फिल्में दी। उनका नाम व्यावसायिक फिल्मों के बड़े नायकों में शामिल हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब वह एक ही वर्ष में बहुत बड़ी संख्या में फिल्मों में दिखाई देने लगे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्हें एक समय हिंदी सिनेमा के सबसे व्यस्त अभिनेताओं में गिना जाने लगा। लेकिन लोकप्रियता का यह दौर हमेशा नहीं रहने वाला था। हर सितारे की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब सफलता की ऊंचाई के बाद सवाल उठने लगते हैं। क्या यह लोकप्रियता हमेशा रहेगी? क्या दर्शक हमेशा उसी चेहरे को पसंद करेंगे? क्या एक अभिनेता अपनी उम्र बढ़ने के साथ अपनी जगह बचा पाएगा? मिथुन की कहानी में भी यही परीक्षा आने वाली थी, लेकिन उससे पहले उनके निजी जीवन ने भी कई मोड़ लिए। मिथुन चक्रवर्ती का निजी जीवन हमेशा से लोगों की दिलचस्पी का विषय रहा है। 1979 में उन्होंने अभिनेत्री हेलेना ल्यूक से विवाह किया, लेकिन यह विवाह बहुत लंबे समय तक नहीं चला। उपलब्ध सार्वजनिक विवरणों के अनुसार दोनों का संबंध कुछ ही महीनों में समाप्त हो गया और लगभग 4 महीने बाद उनका तलाक हो गया। उसी वर्ष मिथुन ने अभिनेत्री योगिता बाली से विवाह किया। योगिता बाली के साथ उनका वैवाहिक जीवन लंबे समय तक चला। दोनों के परिवार में बेटे महाक्षय, उष्मेय और नमाशी हुए। उन्होंने दिशानी नाम की एक बच्ची को भी गोद लिया। इस तरह उनका परिवार धीरे धीरे बड़ा हुआ और मिथुन का जीवन सिर्फ फिल्मी सफलता तक सीमित नहीं रहा। लेकिन मिथुन और श्रीदेवी के संबंधों की चर्चा ने उनके निजी जीवन को लंबे समय तक सुर्खियों में रखा। मिथुन और श्रीदेवी ने कई फिल्मों में साथ काम किया। उनकी जोड़ी पर्दे पर लोकप्रिय हुई और इसी दौरान उनके निजी संबंधों को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आने लगीं। कई वर्षों से यह दावा किया जाता रहा कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था और कथित रूप से उन्होंने गुप्त रूप से विवाह भी किया था। कुछ हालिया समाचार रिपोर्टों में भी इस पुराने दावे को दोहराया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ने सार्वजनिक रूप से इस कथित विवाह की पुष्टि नहीं की थी, इसलिए इसे प्रमाणित तथ्य की तरह प्रस्तुत करना उचित नहीं है। यही इस कहानी का वह हिस्सा है जहां तथ्य और अफवाह के बीच अंतर समझना जरूरी है। मिथुन पहले से योगिता बाली से विवाहित थे। श्रीदेवी के साथ उनके संबंधों को लेकर लंबे समय तक चर्चा होती रही। कुछ सहकर्मियों ने वर्षों बाद उनके संबंधों की गहराई को लेकर बातें की, लेकिन इन बातों के आधार पर किसी कथित गुप्त विवाह को निश्चित सत्य नहीं कहा जा सकता। आखिरकार यह संबंध समाप्त हो गया। श्रीदेवी ने बाद में बोनी कपूर से विवाह किया और मिथुन अपने परिवार के साथ बने रहे। मिथुन और योगिता बाली का रिश्ता कई उतार चढ़ावों के बावजूद कायम रहा। यह भी उनकी जिंदगी की एक महत्वपूर्ण बात थी। एक तरफ पर्दे पर वह रोमांस के नायक थे, दूसरी तरफ निजी जिंदगी में
उन्हें अपने रिश्तों और परिवार को संभालना था। समय के साथ मिथुन का परिवार भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उनके बेटे महाक्षय ने फिल्मों में आने की कोशिश की। उनका दूसरा बेटा नमाशी भी अभिनय के क्षेत्र में आया। उनकी बेटी दिशानी ने भी अभिनय की दिशा में कदम बढ़ाया। इस तरह अभिनय की दुनिया उनके परिवार में भी आगे बढ़ती रही। लेकिन मिथुन की सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बदल रही थी। मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी में विवाद सिर्फ उनके निजी जीवन तक सीमित नहीं रहे। उनका राजनीतिक अतीत भी काफी दिलचस्प रहा है। जैसा कि पहले बताया गया, युवावस्था में उनका संबंध नक्सली विचारधारा से रहा था। बाद में उन्होंने उस रास्ते से दूरी बनाई और अभिनय की दुनिया में अपना जीवन बनाया। वर्षों बाद उनकी राजनीति में सक्रिय भागीदारी फिर सामने आई। वर्ष 2014 में उन्हें तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, लेकिन लगभग 2 वर्षों बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। उनके नाम का संबंध शारदा चिटफंड मामले की जांच से जुड़ी खबरों में भी आया और प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे पूछताछ की थी। इस पूरे प्रसंग को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ। इसके बाद कुछ समय तक वह सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन वर्ष 2021 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। 7 मार्च 2021 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया। उस कार्यक्रम में उनके भाषण और उनके प्रसिद्ध संवादों ने काफी चर्चा बटोरी। इस राजनीतिक यात्रा ने यह दिखाया कि मिथुन का जीवन हमेशा एक ही दिशा में नहीं चला। कभी वह एक युवा राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित युवक थे, फिर वह फिल्म अभिनेता बने, फिर लोकप्रिय सितारा बने, फिर सांसद बने और बाद में दूसरी राजनीतिक पार्टी से जुड़ गए। लेकिन इन राजनीतिक घटनाओं के बीच उनके अभिनय जीवन की पहचान बनी रही। वह उन कलाकारों में से थे जिनके राजनीतिक विचारों से लोग सहमत हों या असहमत, लेकिन उनके फिल्मी योगदान को नजरअंदाज करना मुश्किल था। मिथुन चक्रवर्ती की आर्थिक कहानी भी उनके जीवन के संघर्ष से जुड़ी हुई है। एक समय वह मुंबई में संघर्ष कर रहे थे और उनके पास वह आर्थिक सुरक्षा नहीं थी जो किसी बड़े फिल्मी परिवार के सदस्य को मिल सकती थी। लेकिन जब सफलता मिली तो उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अभिनय से बड़ी कमाई की। इसके साथ उन्होंने होटल व्यवसाय सहित अन्य क्षेत्रों में भी काम किया। ऊटी और देश के अन्य स्थानों में उनके आतिथ्य व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठानों का उल्लेख लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में होता रहा है। हालांकि उनकी कुल संपत्ति को लेकर अलग अलग समाचार माध्यम अलग अलग अनुमान देते हैं। कोई एक आधिकारिक सार्वजनिक दस्तावेज ऐसा नहीं है जो उनकी वर्तमान कुल संपत्ति की निश्चित राशि बताता हो। इसलिए करोड़ों की किसी एक निश्चित रकम को सत्य मानना उचित नहीं होगा। उनकी आर्थिक सफलता को समझने का सही तरीका यह है कि वह सिर्फ अभिनेता के रूप में कमाई करने वाले व्यक्ति नहीं रहे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के साथ व्यवसाय और अन्य निवेशों में भी काम किया। उनका जीवन उस बदलाव का उदाहरण है जिसमें एक संघर्षरत कलाकार धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाता है। लेकिन उनके लिए पैसा कभी उनकी पूरी पहचान नहीं बना, क्योंकि वह जिस जगह से आए थे वहां से किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ धन नहीं बल्कि सम्मान था, और यह सम्मान उन्हें दोबारा हासिल करना था। मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी में कई निर्णायक मोड़ आए। पहला मोड़ था मृगया, दूसरा था डिस्को डांसर, तीसरा था लोकप्रिय सिनेमा में उनका लगातार सफल होना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ वह था जब उन्होंने यह साबित किया कि वह सिर्फ नाचने वाले व्यावसायिक नायक नहीं हैं। उनकी अभिनय क्षमता को बार बार गंभीर फिल्मों ने सामने रखा। वर्ष 1993 में उन्हें फिल्म ताहादेर कथा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई थी। इसके बाद वर्ष 1996 में स्वामी विवेकानंद के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सहायक अभिनेता का सम्मान मिला। इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर उनके अभिनय की पहचान सिर्फ एक दौर तक सीमित नहीं रही, यह उनके करियर की असाधारण बात थी। एक अभिनेता ने अपने जीवन में 3 अलग अलग दशकों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। 1977 में मृगया के लिए, 1993 में ताहादेर कथा के लिए और 1996 में स्वामी विवेकानंद के लिए। इससे यह साबित हुआ कि मिथुन को केवल लोकप्रिय नायक कह देना उनके अभिनय की पूरी कहानी नहीं बताता। उनमें गंभीर भूमिकाएं निभाने की क्षमता भी थी। फिर भी उनका लोकप्रिय रूप उनके नाम से हमेशा जुड़ा रहा। डिस्को डांसर का मिथुन, झूमते हुए कदमों वाला मिथुन, आम आदमी के नायक का मिथुन और बाद में उम्रदराज होकर चरित्र भूमिकाओं में दिखाई देने वाला मिथुन, यही बदलाव उन्हें लंबे समय तक प्रासंगिक बनाए रखता रहा। लेकिन 90 के दशक के बाद परिस्थितियां बदलने लगीं। हर सितारे की तरह मिथुन के करियर में भी ऐसा समय आया
जब उनका नाम पहले की तरह फिल्मों की सफलता की गारंटी नहीं रहा। 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा की संरचना बदल रही थी। नई पीढ़ी के कलाकार सामने आ रहे थे। फिल्म निर्माण के तरीके बदल रहे थे। बड़े शहरों की कहानी, नए चेहरे और नई तरह की नायक छवि दर्शकों को आकर्षित करने लगी। मिथुन अभी भी काम कर रहे थे, लेकिन उनका सितारा रूप पहले जैसी ताकत नहीं रखता था। उनके सामने एक कठिन निर्णय था। क्या वह अभिनय छोड़ दें? क्या वह सिर्फ बंगाली सिनेमा तक सीमित हो जाएं? या फिर उम्र और समय के साथ अपनी भूमिका बदलें? मिथुन ने तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने खुद को चरित्र अभिनेता के रूप में ढालना शुरू किया। यह बदलाव आसान नहीं था। जो अभिनेता कभी पर्दे पर मुख्य नायक होता था, अब उसे कई बार दूसरे कलाकारों के पीछे खड़ा होना पड़ता था। लेकिन मिथुन ने इसे अपमान नहीं माना। उन्होंने काम करना जारी रखा। उन्होंने नकारात्मक भूमिकाएं की, उन्होंने हास्य भूमिकाएं की, उन्होंने पिता, गुरु, खलनायक और सहायक पात्रों की भूमिकाएं निभाई। वर्ष 1996 में जाल्लाद के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में नकारात्मक भूमिका के लिए सम्मान मिला। इससे यह स्पष्ट हुआ कि दर्शक और उद्योग उन्हें सिर्फ पुराने नायक के रूप में नहीं, बल्कि अलग अलग भूमिकाएं निभाने वाले अभिनेता के रूप में स्वीकार कर रहे थे। फिर टेलीविजन का दौर आया। मिथुन ने छोटे पर्दे पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नृत्य आधारित कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी ने उन्हें नई पीढ़ी से जोड़ दिया। वह उन दर्शकों तक भी पहुंचने लगे जिन्होंने उन्हें उनके सुपरस्टार वाले दौर में नहीं देखा था। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वह समय के साथ खुद को बदल लेते थे। जहां दूसरे सितारे अपने पुराने गौरव को पकड़कर बैठे रह जाते हैं, मिथुन ने अपने काम का स्वरूप बदलना स्वीकार किया। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने जीवन के कई दशक सिनेमा को दिए हैं और उम्र बढ़ने के बावजूद उन्होंने अभिनय से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई। वर्ष 2023 में वह फिल्म अनारी इज बैक में दिखाई दिए। वर्ष 2025 में उनकी फिल्म द बंगाल फाइल्स भी आई, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपलब्ध फिल्म सूची के अनुसार उनकी हाल की फिल्मों में द बंगाल फाइल्स और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। द बंगाल फाइल्स में उनके साथ अनुपम खेर और अन्य कलाकार दिखाई दिए। यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को प्रदर्शित हुई। इस समय मिथुन की पहचान सिर्फ पुराने सुपरस्टार की नहीं है, वह भारतीय सिनेमा के वरिष्ठ कलाकार हैं। उनका नाम नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए भी प्रेरणा है। उनके बेटे महाक्षय और नमाशी अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और उनके परिवार की अगली पीढ़ी भी मनोरंजन की दुनिया से जुड़ी हुई है। मिथुन के जीवन में स्वास्थ्य से जुड़े उतार चढ़ाव भी आए। फरवरी 2024 में उन्हें सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 2024 में उनके जीवन को एक और बड़ा सम्मान मिला। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। पद्म पुरस्कारों की आधिकारिक सूची में मिथुन चक्रवर्ती का नाम कला के क्षेत्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वालों में शामिल है। यह सम्मान वर्ष 2024 के लिए घोषित किया गया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। लेकिन इससे भी बड़ा सम्मान अभी उनका इंतजार कर रहा था। 30 सितंबर 2024 को भारतीय सिनेमा के इतिहास में मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जुड़ी एक बड़ी घोषणा हुई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति ने उन्हें वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के जीवनकाल उपलब्धि पुरस्कार देने का फैसला किया। घोषणा होते ही उनके प्रशंसकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। यह वही अभिनेता था जिसने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। वही अभिनेता जिसने डिस्को डांसर के जरिए करोड़ों लोगों को नाचने पर मजबूर किया था। वही अभिनेता जिसने हिंदी सिनेमा को भारत के बाहर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही अभिनेता जिसने करियर के उतार का सामना किया। वही अभिनेता जिसने नायक से चरित्र अभिनेता बनने का परिवर्तन स्वीकार किया। और अब वही अभिनेता भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मानों में से एक के लिए चुना जा चुका था। 8 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दादा साहब फाल्के जीवनकाल उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए था। राष्ट्रपति ने उनके लगभग 5 दशकों लंबे कलात्मक सफर का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने गंभीर भूमिकाओं के साथ साथ आम लोगों की कहानियों को भी अपनी विशिष्ट ऊर्जा के साथ पर्दे पर प्रस्तुत किया। यह सम्मान सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, यह उनकी पूरी यात्रा की स्वीकृति थी। एक ऐसे युवक की स्वीकृति जो कभी संघर्ष कर रहा था, एक ऐसे अभिनेता की स्वीकृति जिसे शुरुआती दौर में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, एक ऐसे कलाकार की स्वीकृति जिसने पहली फिल्म में ही राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया, एक ऐसे सितारे की स्वीकृति जिसने लोकप्रिय सिनेमा में अपनी पहचान बनाई।
एक ऐसे नर्तक की स्वीकृति जिसकी शैली ने एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया, और एक ऐसे वरिष्ठ अभिनेता की स्वीकृति जिसने अपने करियर के बाद के वर्षों में भी काम करना बंद नहीं किया। भारत सरकार के पद्म पुरस्कार संबंधी आधिकारिक विवरण में उन्हें ऐसे अभिनेता के रूप में वर्णित किया गया है जिन्होंने 270 से 300 से अधिक फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं और जिनकी लोकप्रियता विशेष रूप से रूस तथा पूर्वी यूरोप में उल्लेखनीय रही। उनकी विरासत को सिर्फ पुरस्कारों की संख्या से नहीं समझा जा सकता। मिथुन ने भारतीय सिनेमा में एक ऐसी नायक छवि को लोकप्रिय बनाया जिसमें साधारण आदमी भी बड़ा सपना देख सकता था। उनके पात्र अक्सर अमीर परिवारों से नहीं आते थे। वे संघर्ष करते थे, गिरते थे, लड़ते थे और फिर उठते थे। शायद यही कारण है कि उनके प्रशंसकों की कई पीढ़ियां हैं। एक पीढ़ी ने उन्हें डिस्को डांसर में देखा, दूसरी पीढ़ी ने उन्हें 80 और 90 के दशक की लोकप्रिय फिल्मों में देखा, तीसरी पीढ़ी ने उन्हें हास्य और सहायक भूमिकाओं में देखा, और आज की पीढ़ी उन्हें एक वरिष्ठ कलाकार तथा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता के रूप में पहचानती है। अगर मिथुन चक्रवर्ती की पूरी जिंदगी को सिर्फ एक शब्द में समेटना हो तो वह शब्द होगा संघर्ष। लेकिन यह संघर्ष केवल गरीबी या फिल्म में अवसर पाने का संघर्ष नहीं था। यह खुद को बार बार साबित करने का संघर्ष था। एक युवा के रूप में उन्होंने जीवन की अनिश्चितता देखी, परिवार में दुख देखा, राजनीतिक उथल पुथल देखी, मुंबई में संघर्ष देखा, फिर अचानक मिली सफलता देखी, करोड़ों लोगों का प्यार देखा, व्यक्तिगत जीवन के विवाद देखे, राजनीति में कदम रखा, राजनीति से दूरी बनाई, फिर दोबारा राजनीति में आए, करियर का उतार देखा, बदलते दौर में खुद को ढाला और आखिर में वह सम्मान पाया जिसकी कल्पना शायद उनके संघर्ष के शुरुआती दिनों में किसी ने नहीं की होगी। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी इसलिए खास है क्योंकि यह केवल एक अभिनेता की कहानी नहीं है। यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने बार बार अपनी पहचान बदली लेकिन अपने सपने को नहीं छोड़ा। सिनेमा में आने से पहले कोई नहीं जानता था कि उनका नाम क्या बनेगा। मृग्या के बाद लोग उन्हें अभिनेता कहने लगे, डिस्को डांसर के बाद लोग उन्हें सितारा कहने लगे, 80 के दशक में लोग उन्हें सुपरस्टार कहने लगे। बाद में जब उनका दौर कमजोर पड़ा तो कुछ लोगों ने सोचा कि शायद उनका समय खत्म हो गया है। लेकिन मिथुन ने यह साबित किया कि किसी कलाकार का अंत तब नहीं होता जब उसकी लोकप्रियता कम हो जाती है। कलाकार का अंत तब होता है जब वह खुद काम करना छोड़ देता है। मिथुन ने काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने किरदार बदले, अपना अंदाज बदला, अपनी जगह बदली, लेकिन पर्दे से उनका रिश्ता बना रहा। और शायद यही कारण है कि आज भी जब भारतीय सिनेमा के बड़े सितारों की चर्चा होती है तो मिथुन चक्रवर्ती का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा शायद यही है कि उन्होंने अपने संघर्ष को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जिस युवक ने कभी यह नहीं जाना था कि उसका भविष्य क्या होगा, वही आगे चलकर करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। जिस अभिनेता को कभी अपने चेहरे और पहचान के कारण संघर्ष करना पड़ा, वही बाद में अपनी अलग शैली के कारण पहचाना गया। जिस कलाकार को एक समय सिर्फ नृत्य और लोकप्रिय फिल्मों के लिए जाना गया, उसी ने गंभीर भूमिकाओं के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। और जिस अभिनेता ने लगभग 5 दशकों तक सिनेमा में काम किया, उसे आखिरकार 8 अक्टूबर 2024 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है, सफलता हमेशा सीधी रेखा में नहीं आती। कभी रास्ता ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी पूरी दुनिया आपको पहचानती है और कभी ऐसा लगता है कि लोग आपको भूल गए हैं। लेकिन अगर इंसान अपने भीतर की आग को जिंदा रखता है तो वापसी का रास्ता कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी इसी बात का प्रमाण है। उन्होंने सिर्फ सिनेमा में अभिनय नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन को ही एक ऐसी कहानी बना दिया जिसमें संघर्ष है, प्रेम है, विवाद है, सफलता है, गिरावट है, वापसी है और अंत में सम्मान है। आज जब उनके नाम के साथ दादा साहब फाल्के पुरस्कार जुड़ा है तो यह सिर्फ उनके लिए सम्मान नहीं है, ये उन सभी संघर्षरत कलाकारों के लिए भी संदेश है जो किसी छोटे कमरे में बैठकर बड़े पर्दे का सपना देखते हैं। उन्हें शायद आज कोई नहीं पहचानता, शायद उनके पास कोई बड़ा नाम नहीं है, शायद उनके पास पैसा नहीं है, शायद उनके पास कोई फिल्मी रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन मिथुन की कहानी बताती है कि शुरुआत छोटी होने का मतलब ये नहीं कि मंजिल भी छोटी होगी। एक समय था जब मिथुन सिर्फ एक सपना देखने वाले युवक थे, फिर वह अभिनेता बने, फिर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बने, फिर सुपरस्टार बने, फिर उनके करियर में गिरावट आई, फिर उन्होंने खुद को दोबारा बनाया और अंततः भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मानों में से एक तक पहुंचे। यही कारण है कि मिथुन चक्रवर्ती की कहानी सिर्फ एक पुराने अभिनेता की जीवनी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने समय को अपने खिलाफ जाने दिया लेकिन खुद को समय के सामने हारने नहीं दिया।
और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। अगर आपको मिथुन चक्रवर्ती की यह यात्रा पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ ज़रूर साझा कीजिए जिन्होंने कभी मिथुन दा के गानों पर कदम थिरकाए थे। और अगर आप भारतीय सिनेमा के ऐसे ही सितारों की पूरी जिंदगी, उनके संघर्ष, सफलता, विवाद, गिरावट और वापसी की सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर चमकते सितारे के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे दुनिया अक्सर पर्दे पर नहीं देख पाती। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि सितारे आसमान से नहीं उतरते, वे संघर्ष की आग में बनते हैं, और जो उस आग से निकलकर भी चमकता रहता है वही सच में अमर हो जाता है।